ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा राहुल गांधी विभिन्न बयान को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और अंपटे देखा भारत और अमेरिका मध्य होता वाणिज्यिक चुक्ति को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखा टीपू सुल्तान फोटो जी कि जड़े मेयर निजर कार्यालय लगाई विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज राज्य को स्वतंत्र राज्य अर्थात ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दि जाऊ बोली बीजेपी सरकार पूर्व समय प्रतिश्रुति उपर प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी सांसद सस्मित पात्र से कहते निज सरकार को 20 वर्ष पूरी गले सुधा बीजेपी निजर प्रतिश्रुति पूरण करूना ओडिशा को जो स्वतंत्र पाहिया दबार कथा से प्रतिश्रुति देते ताहा करूना तेज अंडपटे आगक राज्यसभा सांसद निर्वाचन रही बेले प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी वरिष्ठ नेता अशोक पंडा परोक्षरे से कथा कहिसेंती जे जो मानकु भल अनुभव रही सांगठनिक सुदृढ़ रखिबा भली स्थिति सेमानक पाखे रही तेबे पुरुखा नेतांकु कोनोसे प्रकार सुजोग दिया जाऊ बोली मध्य से कहिसेंती तेबे अन्यपटे कटक जिलापालको उपरे स्वाधिकार भंगर नोटिस उपरे प्रतिक्रिया रखिसेंती देवाशीष सामंतराय से कहिसेंती जे जे भली भाबरे तांकु निमंत्रण करा जाई नथिला एवं एहाकु नै राज्यसभा अध्यक्षों को से भेटिचंती आ उपरे तदंत करा जिवो एवं उचित कार्यानुष्ठान निया जिवो जणे आईएएस अधिकारी को एभली करबा उचित नुहे बोली से कहिसेंती कथा कहबी देखु नोटिफिकेशन तो पर्यंत है ना राज्यसभा निर्वाचन नोटिफिकेशन है सी तो हम निर्वाचन कमिशन पक्ष गोटे अनुष्ठान विज्ञप्ति पाई ना ता पूर्व विजु जनता दल के प्रार्थी हे ये भल प्रदर्शन कर सब कल्पना जल्पना कहीं रहा अपेक्षा करे आसु विज्ञप्ति निश्चित भाव दल भितर तो मानस मंथन हम किए उपयुक्त प्रार्थी निश्चिंत विजु जनता दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक से दिगरे चिंता करेंगे एवं से अनुसार जहाँ को से चिंता करेंगे मनोरंजन करेंगे सी ग्रहणीय हो माने मोर कहया कथा एठी दल प्रति अवदान थिबो एवं गत निर्वाचन हो बा आज दिन में दल प्रति आनुगत्य थिबो नेता सर्वमान्य नेता नवीन पट्टनायक प्रति आनुगत्य थिबो एवं दल पर विभिन्न कार्यक्रम में सामिल होते ये सब पारामीटर को नेले विचार को नेले भल जो मैंने गत निर्वाचन पराजित होती विभिन्न कारण सुनामी आसला जो कि लोकप्रियता सत्य पराजित देखो बिजु गोटे कथा आपण मैंने जानते आम केते प्रतिशत वोट पाइछु तुम जानी वोट प्रतिशत बिजु जनता दलर किसी ये ना बाकी जहाँ आसन एपट सेपट एत अल्प से आसन रहा माने संख्या रहा से सरकार हेले आम पाखे संख्या आसला ना तेणु आम विरोधी दल में बसलु कि अर्थ नुहे जे जनसाधारण नवीन पट्टनायक कार्यक्रम को जिते दीर्घ 24 वर्ष धरी कौन भाव ताकू नापसंद कर उपेक्षा कर जानते अनेक जगार विजु जनता दल प्रार्थी कम कम भोट व्यवधान हारी तेणु निश्चित भाव कम व्यवधान हेले बंद से व्यवधान टी जी भोट पाई सी कौन नवीन पट्टनायक कार्यक्रम प्रति लोक समर्थन नुहे कि निश्चित भाव में हे तो संख्या दृष्टि पाखे अधिका थाईपे किंतु एपटे भी जी प्रार्थी अच्छे अच्छी जनसमर्थन भी जी पाई तेणु मोर कहया कथा जे यही प्रसंगटी को विचार को लेकिन जहाँ नवीन समय 24 वर्ष शासन में जी गुड़े लोक कल्याणकर कार्यक्रम होता जहाँ मुझे किसी समय तले कहती ए सरकार लोकों सरकार यूटर्न कार्यक्रम सेटा को विचार करी लोक विचार करुवे आगामी दिन आम देखा जो निर्वाचन मैदान को ओह्लैवा से पंचायत निर्वाचन हो बा पौर निर्वाचन हो लोक निश्चित भाव में तुलना करेंगे एबर लोक सरकार से नवीन पट्टनायक सरकार कौटी भल था केतोटी भल कार्यक्रम होता से तो आगामी दिन निर्वाचन में आसो पंचायत व्यवस्था आसो
पौर निर्वाचन केते आसो बाकी राज्यसभा निर्वाचन में जो जो जिनस गुड़िक कहली मु भावुची आमर सर्वोच्च नेता माननीय विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक ये सब विभिन्न विषय को विचार रे रखिबे। सर आपण मानक भितर जो माने ग्रहणीयता अच्छी लोकप्रियता अच्छी किंतु कौन से कारणवश हारी जाइछंती समानकु प्रायोरिटी मिलवा आवश्यक होय। देखो जो आपण अग्राधिकार कथा कहउछंती सबुठारु बड़ होउची दल आ दलर सर्वमान्य नेता ये जनता दल गोटे बृहत आंचलिक दल ये गोटे जातीय दल नुह तेणु गोटे आंचलिक दलर विभिन्न जो आवश्यकता आगुरी चर्चा करी गोटे नूतन जिनस आमर मान्यवर कलेक्टर जो अच्छा भाऊ साहब सिंधे कले मुझे अतीत को जाऊँ जो धर्मेंद्र प्रधान आसते से नेताजी बर्थ प्लेस मेमोरियल जो आम्फी थिएटरटा इनॉग्रेशन होता से बाबू भी कलेक्टर थे ये भाऊ साहेब सिंधे कलेक्टर थे सेतिक केमी मत प्रोटोकॉल दिगला राज्यसभा प्रोटोकॉल दिखाई मत लोकसभा उपर रखते भाषण रे मो पर जाकि धर्मेंद्र प्रधान कहार कथा किंतु मु भद्रांगी कहना भद्रांगी लास्ट रे कहे जड़े सीनियर सांसद बोली सेठी मो ना फड़क रहा केन्द्र मंत्री बेले प्रोटोकॉल कौन उल्लंघन है यही कलेक्टर थे कौटी असुविधाटा है कौटी असुविधाटा है मु बुझीपारुनी कि निमंत्रण तो छाड़ स्वतंत्र निमंत्रण अच्छी मोर भाई माने सब गणमाध्यम जानिच गोटे कार्ड प्रिंट हुए पठा जाए राज्य सरकार ये कौटी किसी भूल ना मु भावुची कहीं से कांग्रेस एमएलए थे बीजेडी एमएलए थे बीजेपी एमएलए थे तेणु से दृष्टि कौन सी भूल है मोर नोडल डिस्ट्रिक्ट राज्यसभा हिसाब से हूँ कटक जिला आ जो प्रकल्प को मोर माननीय चेयरमैन उपराष्ट्रपति उद्घाटन कले ता फाउंडेशन रे देवाशीष सामंतरा ना अच्छे नवीन पट्टनायक सह मो प्रोटोकॉलटा कुआड़े गला ये देवाशीष सामंतरा को अणदेखा कि तात्सल्य करागलानी ये सीधा सड़क राज्यसभा को जोटा को अपर हाउस कह जाए हाउस ऑफ सीनियर सिटीजन सीनियर्स कहते से गृह को अपमान कले कलेक्टर व्यक्ति भाव में देवाशीष सामंतरा किसी फरक पड़नी किंतु जी आम सांसद अच्छू सारा राज्यसभा जिते सांसद अच्छू मु तो ये उत्थापन कली समस्ते ताली मारे कहले अनेक जगार आमर यही प्रकार प्रोटोकॉल उल्लंघन हो मोर से घटना पर गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन गणमाध्यम प्रकाश पाइला कि गोटे एमएलए किंबा एमपी जदि गोटे कलेक्टर पाक जाती कलेक्टर पाक जाती तार तल ऑप्शन को तो छाड़ सी छिड़ा हो स्वागत करके बसैबे काम सरला पर निजे छिड़ा हो छाड़े यहाँ लिखाई ये तो गोटे गाइडलाइन जड़े जी आईएएस पढ़ी एडे बड़ दायित्व अच्छा कटक जिलार गुरुतर जिलार जे कलेक्टर भल कलेक्टर कार्यक्रम मोर कौन ये कहबार ना किंतु सीए केमिति प्रोटोकॉल टाक उल्लंघन कले अतीत तो रखीदे एबे कौन है जदि भी कलेक्टरेट रे कहार भूल अच्छी ताले सिंधे महाशय तांको ऊपर एक्शन नौना यदि कौटी प्रोटोकॉल देवाशीष सामंतराय को गोटे टेलीफोन कॉल आसलानी जो मत सबू जिला मीटिंग को फोन कॉल आसलानी मोर चेयरमैन मो पवित्र से गृहर जी रखवाला जी कीपर ऑफ माय राज्यसभा सी जो उपस्थित कटक रे सेठी मोर ना कौटी ना इनविटेशन मो ना ना फलकर मो ना ना मत से प्रोटोकॉल डका भी जाइनी कि स्टेज रे बसिया परी सर एटा इग्नोरेंस ना आपण भाबुचंती देखो माने एठी इगो की कौन किसी कहबिनी किंतु जन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पाठ पढ़ी जासी आ तारी उपरे से अमलतंत्र उपरे एते लोक निर्भर कर साधारण लोक नहीं राजनेता कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उपर हम सब निर्भर कर
ତାକୁ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍चा କରିଛି। विकसित ओडिशा गठन दिगरे आमर नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री आम दलर सभापति श्री नवीन पट्टनायक महोदय सब चेष्टित रही। जिते आम सरकार थिला विकसित ओडिशा 2036 गठन पाई जो भित्तिभूमि प्रस्तर निर्माण करते सेटा आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक निर्माण करते। अपर पक्षरे 2 वर्ष मध्य देखा मिली गोटे पाखे नवीन बाबूंकर विकसित ओडिशार चिंताधारा आभिमुख्य एवं प्रचेष्टा एवं अपर पक्षरे विपर्यस्त ओडिशा गठन करने दिगरे डबल इंजिन भारतीय जनता पार्टी प्रचेष्टा। आज गोटे प्रमुख विषय को लेकिन आपण पाखरे आमे आसीछु ए जो दुईटी ओडिशा विषय गोटे पक्षरे नवीन बाबूंकर विकसित ओडिशार चिंताधारा दिल्ली रे महासमावेश करा जायतिला 2012 रे स्वतंत्र राज्य पाइला मान्यता पाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट पाई ओडिशा रो नवीन बाबू को नेतृत्व रे बिजु जनता दल रणंकार देथिला प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देथिला एवं विगत 2 दशंधि रो ऊर्ध्व समय जदि आपण देखिबे बिजु जनता दल एवं आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय बारंबार स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस पाई लड़ी करचोती संघर्ष करचोती। आज मध्य पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत संसद रु लेकिन विधानसभा पर्यंत सबु बेले आम नेता नवीन पट्टनायक अन्यपटे मालेगांव जो डेप्यूटी मेयर रही ऑफिस कार्यालय भितर परिसर भितर से टीपू सुल्तान एक प्रतिछवि रखिते जहां विभिन्न प्रकार राजनैतिक बयानबाजी जोरदार होती। गोटे पटे नहीं बीजेपी तथा अन्य नेता माने कहते जे जदि से टीपू सुल्तान फोटो लगाउछंती गोटे पटे देश को मुस्लिम देश करने को चेष्टा करुछंती अन्य पटे से केबे भी निज कार्यालय भितर बाबा साहेब आंबेडकर महात्मा गांधी किंबा शिवाजी महाराज फोटो रखा कथा चिंता करनथिबे लोक मैंने हिंदू मान को घृणा करती। तब अन्यपटे यूबीटीर नेता संजय राउत कहते जे जदि डेप्यूटी मेयर कौनसी टीपू सुल्तान एक फोटो रखिंट तेबे यहा उपरे मुख्यमंत्री को सीधा सड़क यह न करने कहवा उचित एभली कौनसी प्रकार बयानबाजी करवा उचित नुहे। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। अब जो इस्लाम पार्टी की डेप्यूटी मेयर है, सरकारी ऑफिस में ना छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिस संविधान की वजह से वो वहां पर पदासीन है, ना महात्मा गांधी जी की फोटो, ना सरदार पटेल जी की फोटो, ना शाहू जी की फोटो, ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। किसकी फोटो डालते? एक आक्रांता की, एक हिंदू विरोधी की, टीपू सुल्तान की। तो ये इनके आदर्श है, गजनी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। और केवल इनसे क्या कहना, ये सब एक ही बिरादरी से, ये जो बिरादरी है इनकी, कांग्रेस की इकोसिस्टम है, वो हमेशा आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है, हिंदू हत्यारों का महिमा मंडन। अभी देखा हमने, अंसारी जी ने भी, हामिद अंसारी जी ने कहा कि गजनी तो भारतीय था, फिर कोई आकर औरंगजेब की महिमा मंडन करता है, कोई कहता है महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। तो ये आक्रांताओं के महिमा मंडन का जो कार्यक्रम है, इसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो अपमानजनक व्यवहार करने का प्रयास किया गया है, महाराष्ट्र इसको नहीं सहन करेगा। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। अब जो इस्लाम पार्टी की डेप्यूटी मेयर है, सरकारी ऑफिस में ना छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिस संविधान की वजह से वो वहां पर पदासीन है, ना महात्मा गांधी जी की फोटो। मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कुछ राज्यों और कुछ शहरों का रंग बदलने का प्रयास हो रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दुनिया के कई पश्चिमी देशों के शहरों का रंग बदल चुका है। इसी प्रकार से यहां पर भी मुंबई और महाराष्ट्र में भी रंग बदलने का प्रयास जो है वो कुछ राजनीतिक ताकतें कर रही है। कुछ राजनीतिक ताकतें इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की हैंडलर्स बन चुकी है और इसीलिए जो कुछ चुन के आए हुए लोग हैं, कुछ डेप्यूटी मेयर है, कुछ मेयर है, वो इस प्रकार से आक्रांताओं को ग्लोरीफाई करने का स्टैंड करते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता
ऐसे आक्रांताओं के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों के और राजनेताओं के सबक सिखाकर ही रहेगी। भले ही आज वो चुन के आए हो और एक पद पर बैठे हो, लेकिन आने वाले समय में मुंबई और महाराष्ट्र का रंग बदलने के प्रयास के हर कोशिश को जो है हम नाकामयाब करके ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कुछ राज्यों और कुछ शहरों का रंग बदलने का प्रयास हो रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दुनिया के कई पश्चिमी मालेगांव की डेप्यूटी मेयर एक हिंदू हेटर टिप्पू सुल्तान का इमेज रखती है। वहां उन्होंने नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री का रखे, राष्ट्रपति का रखे, राज्यपाल का रखे। चलिए छोड़िए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर का भी नहीं रखा है। ये है हमारे ट्रू हीरोज। और जो आप संविधान की बात करें तो जो पब्लिक ऑफिस में आप बैठ रहे हैं, ये संविधान ने आपको ये मौका दिया, तो ये तो ध्यान दीजिए और याद कीजिए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है इस हमारे संविधान में। आप इनका सम्मान नहीं करते हैं और आप सिर्फ आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इस्लाम पार्टी हो या AIMIM, इनकी वोट बैंक की राजनीति ही चलते आ रही है, लोगों को जोड़ना नहीं तोड़ना, लेकिन हम उनको हरा करने नहीं देंगे। मालेगांव की डेप्यूटी मेयर एक हिंदू हेटर टिप्पू सुल्तान का इमेज। कल से कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां मालेगांव की डेप्यूटी मेयर शान-ए हिंद के ऑफिस की तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आए हैं, जहां उन्होंने अपनी ऑफिस में टीपू सुल्तान की पिक्चर लगाया है, टीपू सुल्तान की पिक्चर को लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि जो उस पद पर इस संविधान के प्रावधान सरिया कानून टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दी। इतनी महान हस्ती से इनको नफरत क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और फोटो का भी बात क्या है, भारत का जो संविधान है ओरिजिनल 1950 का, उस संविधान के अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 144 चैप्टर नंबर 16 पे हजरत टीपू सुल्तान का वहां पे फोटो है। उनके वहां पर बाजू में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है। मगर नहीं, ये लोगों को किसी भी तरह नफरत करना है, सियासत करना है। इनको किसका फोटो लगाना है? गोडसे का। हाँ, इनको उसका फोटो लगाना है जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। इनको उनसे मोहब्बत है, इनको टीपू सुल्तान से मोहब्बत नहीं है। ये वही मानसिकता के लोग हैं ना, जो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, उनसे इसको मोहब्बत है। मगर जो टीपू सुल्तान तेज अन्यपटे राहुल गांधी विभिन्न समय अनेक मुद्दा उठाई देउथिबा बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ती बीजेपी रो अनेक नेता एवं कांग्रेस रा नेता माने मध्य गोटे पटे कांग्रेस नेतांको कहबा कथा जे राहुल गांधी उचित मुद्दा उठाउछन्ती एवं जेउ भली भाबरे राहुल गांधी कृषकंको कथा उठाइबा सहित अमेरिका और भारत विरुद्ध होइथिबा वाणिज्यिक चुक्ति रे केहु भली भाबरे देशर जो कृषक रहिछन्ती समानकु क्षति सहिबाकु पड़िबो एवं देशर उत्पादित द्रव्य मध्य केहु भली क्षतिग्रस्त हेबो से कथा राहुल गांधी ठीक भाबरे उठाउछन्ती, किंतु एथि प्रति शासक दलर नेता माने कर्णपात करूनांती। अन्यपटे बीजेपी रो नेतांको कहबा कथा जे राहुल गांधी एवं कांग्रेस उभय विभिन्न प्रकार भ्रमात्मक कथा सारा देशर एवं जनतांको मध्यरे विस्तार करबाकु चेष्टा करूछन्ती, किंतु जनतांको सामने स्पष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा रखिछन्ती जे कोनोसी प्रकार देशर किंबा देशर जनतांकर एवं कृषकंकर कोनोसी क्षति हेबो नाही। किंतु राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एभली भाबरे घृणा करूछन्ती जे तांकर थिबा घृणा को नै लोकंको पाखरे से विभिन्न भ्रमात्मक तथ्य देउछन्ती। केतेबेले से केउ तथ्य उपस्थापन करूछन्ती ताहा से निजे मध्य जानते नाही। जेतेबेले संसदीय कार्य आरंभ होइथिला से गोटिए कथा प्रथमे MM नरवण को पुस्तक कथा उठाइथिले एवं परे धीरे से कार्यकारी होई न पारिबारु परे US एवं भारत भितर होइथिबा चुक्तिर कथा हो किंबा एप्स्टीन फाइल रो कथा मध्य उठाइछन्ते। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कैसा रहता बोले तो, फार्मर के बारे में उन्होंने बात करने का जाके फार्मर को उन्होंने डिक्रेज कर रहे हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अच्छे तरह से बोले थे उनको, अमेरिका एंड इंडिया का डील अच्छे तरह से है, आप फार्मर को मिसयूज कर रहे हैं, अन्नदाता को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत ही बड़े जिम्मेवार पद पर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं लेते हैं, अपने पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं, इसलिए बेतुकी बात कह करके सदनों और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी अयोग्य है मैं समझता हूँ, और देश की जनता ही समझती है, इसलिए उनकी पार्टी की ये दुर्दशा है। कभी उभरेंगे? कांग्रेस पार्टी अभी आएगी सत्ता में? कभी नहीं आएगी। मोदी जी का जो काम है लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों ने उसको स्वीकारा है, उनके कामों को, इससे लगातार सत्ता में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। झूठे की खेती कर रहे हैं। एक होता है ना खेती, तो झूठ की खेती करते हैं, असत्य बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके बात पर न कोई भरोसा है न विश्वास करेगी जनता ने की है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद उस जहाज में, और वो हाईवे पर उतरा देश में। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो चाइना से डरते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाते ही नहीं थे। Probably Rahul Gandhi may not understand what is India and what is Indian agriculture also. I don't think he never understand what is Indian agriculture, whether it is traditional agriculture or whether it is feeding the 140 crore people of this country, which is though it is the 1/5 of the China or 1/5 of the America, but the population is highest population in the world, but still this country is feeding the 140 crore people. That we have to take the pride of it. But unfortunately, Rahul Gandhi never understand agriculture, and now he is saying that the pact between the US and अन्यपटे भारत और अमेरिका मध्य होइथिबा वाणिज्यिक चुक्ति को नहीं रही विभिन्न प्रतिक्रिया। गोटे पटे पीयूष गोयल जे कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रही से कहते जे यह होछि विकसित भारत पई एक प्रकार मूलदुआ एवं समस्त भारतवासी मध्य एकता और प्रतिबद्धतार सह चलवा आवश्यक जे केउ भली भाबरे आमे विकसित भारत दिगरे गति करि परिबा। एवं अन्यपटे याकु नै पवन खेरा मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती। से कहते जे जो चुक्ति होइछि या द्वारा केवल भारत को विभिन्न प्रकार क्षति सहिबाकू पड़िबो, भारतीय कृषक माननकू विशेष भाବରେ क्षति हेबो, कारण जो कपा वर्तमान भारतर कपा बांग्लादेश को एवं अमेरिका को जाउथला वर्तमान ताहा मध्य अमेरिका ठु आसीबो। निश्चित भाବରେ भारतर कृषक माने ही क्षतिग्रस्त हेबे। अन्यपटे जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मध्य या पर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे जे भली भाବରେ या पर कहा जाउछि जे सब बहु देश को या द्वारा लाभ मिलिबो, मते तो कोनोसी प्रकार लाभ देखा जाउ नहीं, बरं केवल क्षति ही क्षति नजर आसुछि। भारत 2047 तक बनाने का हम सबका
सामूहिक प्रतिबद्धता है उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक स्थिति यही हुई। हमारा कॉटन बहुत ज्यादा बांग्लादेश में जाता था, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खपत होती थी उसकी। अब अमेरिका ने बांग्लादेश से जो डील की है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन लेगा तो उसको 0% टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश अब भारत से लेना बंद कर देगा कॉटन। यही बात का जवाब पीयूष गोयल से जब हमने मांगा तो पीयूष गोयल बेशर्मी से पलट कर कहते हैं कि यही शर्त हम पर भी अमेरिका ने लगा दी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या शर्त है? कि अगर हम भी अमेरिका से कॉटन लेंगे तो हमें 0% टैरिफ मिलेगा। तो हमारी कॉटन कहां गई? हमारी कॉटन के किसान की चिंता कौन करेगा? और एक ट्रेडिशनल फसल है यहां की। हमारे कई आपने सही बताया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जहां से कपास पिछले कई दशकों से, शतकों से उगाई जा रही है। इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुआं और खाई जैसी स्थिति भारत के लिए हुआ है। क्या इसके बेनिफिट्स ही है या इसके कुछ नेगेटिव भी? मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नजर आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपए किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा? हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, सीए स्टोर्स के जरिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीज़ें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीज़ें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिके। तो मुझे तो फिलहाल इस डील से नुकसान ही नजर आता है, फायदा नहीं नजर आता। हुआ है क्या इसके बेनिफिट्स ही है या इसके कुछ नेगेटिव भी? मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नजर आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फर्क नहीं किसानों को कर रहे हैं जैसा वो पहले भी करते रहे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 500 अरब डॉलर के जो उन्होंने रखा है, मतलब 46 अरब डॉलर हमें हर साल ये करने हैं। अपने यूरोपियन यूनियन से भी आपने साइन किया है, तो कौन सी वस्तुएं होंगी, किन चीजों को आप इंपोर्ट करेंगे, कैसे उनके लिए मार्केट खुला है? टैरिफ की जो बात है, अगर 6 टाइम ज्यादा जो पहले से जो हुआ करता था, और एक सॉवरेन कंट्री को वो डिक्टेट करें, ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं कि अगर आप रूस से खरीदेंगे
तो आपको फिर हम 50% पे ले जाएंगे, आप पे पेनाल्टी देना पड़ेगा, एक्सेस पेनाल्टी देना पड़ेगा। और तो और जितने भी ऑयल सेक्टर है उनको इन्हें इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि आपको कहां से तेल परचेज करने हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक सॉवरेन कंट्री किसी से वो ट्रम्प गाइड कर रहे हैं? एक दूसरी बात, जो किसानों की जो स्थिति है, यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स कम है, सब्सिडी का कम है, और जिस अनुपात देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।